गुड मॉर्निंग, आई एम बैक अगेन विद माई अनदर वीडियो। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बेसिकली अपनी लाइफस्टाइल के बारे में आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहती हूँ। और मेरी जो उम्र की स्पेशली जो ओवर 50s हैं उनको थोड़ा बहुत स्पार्क देना चाहती हूँ, सो दैट अगर वो भूल गई हैं कि उन्हें भी ज़िंदगी जीनी चाहिए, उनको भी हक है अपनी ज़िंदगी जीने का। सो लिव योर लाइफ। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी, डोंट लूज द स्पार्क दैट मेक्स यू यू। कहते हैं ना, उम्र को अगर हराना है तो शौक़ को ज़िंदा रखिए। घुटने चले या ना चले, मन उड़ते परिंदे की तरह से होना चाहिए। छोटी सी ज़िंदगी है, खुश रहना सीखो। कल किसने देखा है, अपने आज को खूबसूरत बनाओ। मैं आप लोगों के साथ में आज कुछ इसी से रिलेटेड, अपनी लाइफ से रिलेटेड आप लोगों को कुछ मोटिवेट करूँगी, और हो सकता है मेरी इन बातों को सुन के आप लोग इंस्पायर हो जाएं और अपनी अपनी जो ख्वाहिशें हैं वो आपने कहीं दिल के कोने में उनको दबा के रखा है, वो वापस खुल जाए वो ढक्कन आपका, एंड देन यू स्टार्ट लिविंग योर लाइफ। सो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि लिव अ हेल्दी लाइफ इन दी सेंस, खूब एक्सरसाइज करो, और खूब सारे लाइक अपने चेहरे को, अपनी बॉडी को मेंटेन करके रखो। गो फॉर एक्सरसाइज अर्ली मॉर्निंग एवरी डे, इट्स रियली इट हेल्प्स यू। अच्छा खाना इन दी सेंस हेल्दी फूड खाना चाहिए, जो हमारी इस आफ्टर 50 कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है वी कैन नॉट डाइजेस्ट, और बहुत स्पाइसी फूड तो वैसे भी वन शुड अवॉइड आफ्टर सर्टन एज। कुछ होते हैं मेरे जैसे जो बिल्कुल ही नहीं खाते राइट फ्रॉम डे ऑल्सो, तो उनका तो बहुत ही मतलब ये है। बाकी अगर इफ़ यू कैन एंजॉय, एक दिन हफ्ते में बनाओ कि अच्छा सा खाना खाएंगे, एंड पैम्पर योर सेल्फ, लुक आफ्टर योर हेल्थ। अपने आप की जो भी इच्छाएं, जैसे मैं अपनी अगर आपको बताऊं, मुझे पर्स का, मुझे परफ्यूम्स का, मुझे जूतों का बहुत शौक़ है। पहले जब बच्चे छोटे थे, जब शादी हुई थी 86 में, तो आई वॉज नॉट वेरी रिच, यानी रिच का मतलब वो अफोर्डेबल थे भी नहीं हमारी पहुंच से बाहर, 10-10 20-20 हज़ार रुपए के अगर आपको एक अच्छी ब्रांड के पर्स लेने। मैं लाइक आई एम नॉट वन ऑफ दोज अ ब्रांड पर्सन, बट अगर मैं अफोर्ड कर सकती हूँ आफ्टर हेल्पिंग सम पीपल, मेरी ये भी एक बहुत इच्छा है कि मैं किसी की हेल्प करती रहूँ। मैं ये नहीं करती कि भाई मैं अपना पैसा दिखाना चाहती हूँ, बट मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन से मिलती है अगर मैं किसी की हेल्प करना चाहूँ। मैं आप लोगों से भी करूँगी। बहुत सी लेडीज़ हैं जो अभी तक भी आफ्टर 50 ऑल्सो दे आर स्ट्रगलिंग, दे आर स्टिल कैरिंग ऑन डूइंग द हाउस होल्ड वर्क्स, लाइक झाड़ू पोछा बर्तन, बिकॉज दे वांट टू सेव मनी फॉर देयर किड्स। इन द सेंस वो सेटल हो गए, नौकरी मिल गई, शादी हो गई, फिर भी उनको, हमारे तो इंडिया में इतने सारे रिचुअल्स होते हैं कि माय गुडनेस वी कीप ऑन स्ट्रगलिंग। सो प्लीज़ आप उनसे थोड़ा ऊपर उठिए, अपने आप को देखिए। कितनी उम्र निकल गई है, 60-70 इज़ नॉट अ लाइक लेस एज। सो मैं तो आप लोगों के अंदर यही कहूँगी, प्लीज़ लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम्स, फुलफिल देम जितना हो सके। बहुत ज़्यादा मत हो। किसी की कोई डेस्टिनेशन होती है, कभी सोचा था कि कोई हिल स्टेशन में जाके फलानी एक पर्टिकुलर जगह होती है, कोई साउथ में जाना चाहता है, कोई नॉर्थ में ऊपर श्रीनगर वगैरह, या शिमला साइड, या गढ़वाल में बहुत खूबसूरत जगह है, कोई तीर्थ यात्राज हैं, लाइक बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, देन हेमकुंड साहिब है। कोई भी, मेरा कहने का मतलब है, ब्यूटी की ब्यूटी हो जाती है, आपकी यात्रा की यात्रा हो जाती है, और एक बहुत बड़ी आउटिंग हो जाती है। और जो आपने सोचा था उस जगह पे आप जाके देखोगे तो कम से कम ज़्यादा नहीं तो 2 साल और जवान हो जाते हैं आप। कुछ एक हर साल में कुछ अपना एक टारगेट बनाइए कि मैं ये करूँगी। किसी को शॉपिंग का बहुत शौक है, एक बहुत सारी चीज़ें एक साथ ना लेके एक चीज़ लो, अच्छी चीज़ लो। मैं आपको कहती हूँ, लाइक मैं होता है ना, मैं मेरे को आजकल क्या है कि मैं हर साल एक टारगेट रखती हूँ। 2 साल भी कभी कभी हो जाता है, जब क्योंकि मुझे जैसे पर्स आजकल जो ब्रांडेड चले हुए हैं, बच्चे सेटल हो गए हैं, मैंने लाइक बच्चों ने भी मुझे बहुत समझाया, दे सपोर्टेड मी, मॉम लिव योर लाइफ नाउ। बेटा भी 2 साल से नौकरी कर रहा है, बेटी की तो मेरी 2010 में शादी हो गई थी, शी इज़ वेल सेटल हियर। मुझे कोई बहुत ज़्यादा उसकी तरफ से कोई वो नहीं है। बेटे की तरफ भी ऑफकोर्स एंड दे बोथ है अपना। मेरे बेटे ने तो बेचारे मास्टर्स अपने लोन लेके करा, बिकॉज ही नेवर वांटेड टू टैक्सेस। ऐसा कुछ नहीं था। हम अभी भी, मैं ये नहीं कहती पूरा पैसा उड़ा देना चाहिए, थोड़ा बहुत अपने ड्राई डेज के लिए सेव करो, बट
इस उम्र के बढ़ापे आके प्लीज़ लिव योर लाइफ, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ। मैं तो कहती हूँ इफ़ यू कैन अफोर्ड गो टू अ ब्यूटी पार्लर और गेट समबडी इन योर हाउस, मसाज योर फेस, लुक आफ्टर अच्छा लाइक को अपने आप ही कभी बैठ के क्रीम कर लिए, आया वाया को रखो अपने लिए बच्चों के लिए कब तक करोगे? उन्होंने आपने अपनी जवानी उनको दे दी है, बुढ़ापा मत दो उन्हें। अगर कोई बच्चे ऐसे हैं जो दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट देयर पेरेंट्स, I will, I don't have a word, it's difficult for me to say that, they're shameless or something, but of course, I don't appreciate these kind of a kids, and neither the parents also। अगर वो आप लोग अभी भी मतलब unnecessarily you're dragging your, कहते हैं ना अपने आप को इतनी पनिश करके और आप अपने बच्चों के बारे में अभी भी सोच रहे हो। हस्बैंड भी कभी कभी बहुत रिग्रेट करते हैं कि कुछ हस्बैंड्स होते हैं जो बिकॉज ऑफ देयर वाइफ्स दे कैन नॉट गो, बिकॉज वाइफ बहुत कंजूस होती हैं या कुछ हस्बैंड बहुत कंजूस होते हैं। अपने आप के बारे में सोचो फ्रेंड्स। मैं तो अब लेडीज़ के लिए कह सकती हूँ, अपना एक ग्रुप बनाओ, और कुछ नहीं तो ज़्यादातर ना जैसे किटी पार्टीज़ होती हैं, गेट टुगेदर्स होते हैं छोटे छोटे करके, व्हेन यू आर मीटिंग गॉसिपिंग एंड ऑल, बहुत खुल जाता है। हम लेडीज़ को थोड़ी सी आदत होती है कि सम ऑफ अस लाइक बिलीव्स इन द ग्रुप, सिट इन अ ग्रुप एंड गॉसिप, उससे भी बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस आती है। गो फॉर इट, इट्स योर चॉइस बट हाँ, किसी को बहुत इतना नीचे मत गिराओ या किसी के बारे में अपने आप को इतना प्रॉब्लम, डोंट पुट योर सेल्फ इन टू प्रॉब्लम कि कहीं आपको कहीं कोई कोट कर दे आपका ना कि वो बोल रही थी। नहीं, इट्स बेटर फॉर योर ओन सेटिस्फेक्शन का अगर किसी के बारे में बात करें विदाउट नेमिंग दैट पर्सन। कहने का मतलब अगेन, प्लीज़ एन्जॉय योर लाइफ। आई टेल यू अबाउट माई दिस थिंग, मैं एवरी डे एक्सरसाइज करती हूँ विदाउट एनी फेलिंग, चाहे मैं कहीं भी हूँ। मुझे मेरी मॉर्निंग जो रूटीन होती है एक्सरसाइज करके एक अच्छा, कुछ लेडीज़ को आदत होती है कि रखा हुआ खाना दो दो दिन तक का खा लेते हैं बिकॉज ऑफ देयर लेजीनेस या इतनी थक जाती है काम कर करके। डोंट डू दैट। चाहे रोटी खानी पड़े बट मेक अ फ्रेश रोटी फॉर योर सेल्फ। एम्प्लॉय समबडी इन योर हाउस, इस के जरिए आप किसी की मदद भी कर सकते हैं। बी लिटिल जनरस, अगर आपने भगवान है, मैंने बहुत सी लेडीज़ को देखा, उनके घर बड़े बड़े होते हैं, अच्छा खासा पैसा, बेटा भी कमा रहा है, हस्बैंड भी अभी अच्छी पेंशन आ रही है, इन दी सेंस 10,000 भी आ रही है। इफ़ यू हैव योर ओन हाउस यू डोंट हैव टू पे एनी EMI और ऑल। तो क्या चाहिए, बहुत है। एक आया ज़्यादा से ज़्यादा 2,500 में वो आपके 2 काम कर देती है, 3 भी ले लिए। व्हाट इज़, आप अपने लिए करो, यू आर लुकिंग आफ्टर योर हेल्थ, योर लाइक गेटिंग अ टाइम फॉर योर सेल्फ। कुछ बैठ के अपने आराम से कहते पसीने पसीने होके फिर रोटी खाओ, देन अगेन यू आर थिंकिंग दैट टुमारो अगेन यू विल बी डूइंग दैट। उस ज़िंदगी मेरे हिसाब से नहीं अच्छी है, मैं नहीं जी सकती ऐसी ज़िंदगी। मैं कपड़ों में उतना इन्वेस्ट नहीं करती हूँ, मैं ज्वेलरी में भी उतना इन्वेस्ट नहीं करती हूँ। ऑफ कोर्स मुझे परफ्यूम्स का बहुत शौक है। आई एम गोइंग आउट ऑफ माई वे, लाइक इन द सेंस मैं पॉकेट से बाहर नहीं जाती, बट मैंने आपको कहा ना, मैं किसी के घर जाना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती। मुझे पार्टीज़ वगैरह में भी उतना शौक नहीं है। जहाँ कंपलसरी है, जहाँ पे नेसेसिटी है, ऑफ कोर्स आई शो माई प्रेजेंस, बट बाकी मुझे बिज़ी रहना बहुत पसंद है। कोई अपना एक हॉबी ले लीजिए, पढ़ने की है या कुछ बनाने की है, या कहते हैं कि पेंटिंग की है, या कुछ और आप में टैलेंट है, उस हॉबी को वापस रीजनरेट अपने अंदर करके वो हिम्मत और वो लाइक थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करके और आप अपनी हॉबी को कंटिन्यू कर सकती हैं जो आपने कभी किसी वजह से, किसी कंस्ट्रेंट थे आपके जो आपको छोड़नी पड़ी। यू कैन रीस्टार्ट दैट हॉबी अगेन। देन किसी को लाइक लुकिंग आफ्टर दैट, ब्यूटिशियन का बहुत शौक होता है, यू कैन डू फॉर लाइक फ्रेंड्स में पहले किसी को बुला के फेशियल कर दिया, किसी को बुला के मसाज कर दी, इफ़ यू हैव दिस थिंग, और देन स्मॉल छोटी सी एक इनकम हो जाती है। एंड देन अगेन इफ़ यू वांट टू बाय सम गुड क्लोथ, कभी आपने देखा था कोई पर्स बाय करना। मैं आपको अपने शौक बताती हूँ, आज सिर्फ एक अपने पर्स के बारे में ही बताऊँगी। नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊँगी जिसमें आपको मेरे एक्सक्लूसिवली जूते दिखाऊँगी, फिर परफ्यूम्स के बारे में बताऊँगी। तो मेरा जो सबसे पहला मैंने यहीं पे लिया था, US में ही लिया था, वो जो पर्स लिया था पहला, वो भी बच्चों ने बहुत ज़्यादा करा कि विच वन लाइक यू शुड हैव बिकॉज आई वाज गोइंग टू द स्कूल। सो माय फर्स्ट एवर आई गॉट अ वन ब्यूटीफुल एंड ब्रांडेड वन। उस समय के 5 साल हो गए, 5-6 साल होने वाले हैं, छठा साल लगा हुआ है। मेरा फर्स्ट जो ब्रांडेड था वो माइकल कोर था, और मुझे अपनी चीज़ों को मेंटेन करना भी बहुत अच्छा लगता है।
मैं यूज़ करने के बाद में आई मेक श्योर दैट मैं उसको बहुत अच्छी तरह से या तो कहीं हैंग करूं या कहीं ऐसी जगह रखूं जहां इसके ऊपर कुछ ये ना मोड़ा तोड़ी ना हो। फिर माई सेकेंड पर्स वॉज एक छोटा सा था, दिस इज़ लाइक ये लाई थी मैं, मेरी बेटी ने दिया था। दिस इज़ बर्बरी। मुझे बहुत अच्छा लगा था, मेरी बेटी ने मुझे एक्सक्लूसिवली उसी ने दिया था। ये मुझे मेरा सेकेंड पर्स था। तो अगेन है कॉस्टली बट अच्छा लगता है। आई कैन अफोर्ड, मेरी पॉकेट बहुत ज़्यादा नहीं है बट इंडियन करेंसी में थोड़ा ज़्यादा होगा बट यहाँ पे मिल जाता है $600-700 में। ये वाली जो ब्रांड है, इससे ऊपर भी बहुत है, हज़ारों हज़ारों में भी है। मेरा एक जो लेटेस्ट आया था वो थोड़ा कॉस्टली है। फिर एक और मैंने जो लिया था, दिस इज़ माई लेटेस्ट, मेरे किड्स ने मुझे मेरे बर्थडे पे दिया था 21st को। दिस इज़ लुई विटॉन। आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू बाय विद माई ओन मनी। मैं उसको कलेक्ट कर रही थी मनी को, बट मेरे दोनों बच्चों ने मिलकर मुझे मेरे इस बर्थडे पे दिया एंड आई लव्ड इट। मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड दिस इज़ द वे आई पैम्पर माई सेल्फ टू बाय थिंग्स फॉर मी। समटाइम आई बाय perfume, sometimes I buy good shoes for me, sometimes like these purses. So this is my another one, like this is you can see that this is Chanel. So ये भी मेरे दोनों बच्चों ने ही मुझे दिया था एंड बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत मैंने रेप्लिकाज भी होते हैं इनके, बट फिर वही वाली चीज़ है, दे तो लो बट हाँ पता लग जाता है रेप्लिकाज का कि भाई अपने इंडिया में भी मिलते हैं, चाइना में भी बहुत रेप्लिकाज मिलते हैं। बट मैं तो ये कहूँगी अगर बाय करना है, एक करना अच्छा। अभी मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है वो मेरा गुची है, मैं बाय करूँगी। थोड़ा कॉस्टली है पैसे, बिकॉज वो कहते हैं ना कि अब कोई लाइबिलिटीज़ तो है नहीं, तो आई वांट टू बाय माय नेक्स्ट परचेज इज़ गोइंग टू बी पर्स के लिए गुची का। सो नेक्स्ट ईयर ऑफ कोर्स फॉर सम ओकेजन, जब भी होगा न्यू ईयर पे या मेरे वेडिंग एनिवर्सरी पे, कुछ पे, हस्बैंड कभी कभी कुछ बोलते रहते व्हाट यू विल डू बट मैं उनको इग्नोर कर देती हूँ बिकॉज ही नोज दैट कि भाई ये इसकी वीकनेसेस हैं। मैं इंडिया में भी जब कभी एक दो खरीदती थी, बट मैं कोई बहुत जो मेरी आई कैचिंग होता था या थोड़ा ऐसा होता था, मैं मटेरियल को पहले देखती हूँ। मुझे सॉफ्ट सा मटेरियल जो होता है वो बहुत अच्छा लगता है। कम जो बिल्कुल स्टिफ से होते हैं उनमें मैं देखती हूँ कि मुझे जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं होती मैं नहीं लेती हूँ। थोड़ा महंगा भी आई वेट मैं ऐसे नहीं है कि एकदम से जस्ट बिकॉज टू शो द पीपल, मैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, आई डोंट बाय द थिंग्स टू शो अदर्स कि मेरे पास ब्रांडेड चीज़ें नहीं, फॉर माई ओन सेटिस्फेक्शन। बिकॉज एक टाइम था जब व्हेन आई वाज रेजिंग माई किड्स, आर्मी ऑफिसर्स की 2006 से पहले, लाइक 6 पे कमीशन से पहले कभी बहुत अच्छी सैलरी नहीं होती थी। हाँ ये था कि हमारी लाइफस्टाइल बहुत हैप होता है, सब कुछ होता है, बट सैलरी के मामले में लाइक हैंड टू माउथ ही थे। बट 6 पे कमीशन के बाद में लाइक वी हैव स्टार्टेड गेटिंग ए वेरी गुड सैलरी और पेंशन बाय द टाइम इवन इफ यू लाइक रिटायरिंग एज ए कर्नल, और अच्छी आपको पेंशन मिलती है। यू कैन लिव ए वेरी गुड लाइफ, अपना घर भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, सब कुछ अच्छा सा। मैं बहुत लविश नहीं, मेरा घर है एंड इट्स माय ड्रीम हाउस। मैंने जो सोचा था, जितना सोचा था उतना, बट मैं बहुत ज़्यादा मैंने आपको बताया ना, मैं अपने आप काम करना पसंद नहीं करती। माय हस्बैंड नोज, मैंने राइट फ्रॉम द बिगनिंग कहा था भाई मैं कपड़े कम पहन लूँगी, मुझे ज्वेलरी मत देना, बट आई नीड हेल्पर हु कैन लाइक डू माई हाउस होल्ड वर्क। सो मैं आप लोगों से भी कहूँगी प्लीज़ प्लीज़ फॉरगेट अबाउट योर किड्स। इतना कुछ करते हो बच्चों के लिए, उन कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं सोचते, आपको अपने लिए सोचना पड़ेगा। उसमें बुरा मानने की बात नहीं है, हर कोई सेल्फिश होता है। वंस लाइक दे गेट इनटू दैट लाइक लाइफ स्टाइल में, जब उनके बच्चे हो जाते हैं, तो आजकल में तो बहुत कंपटीशन भी बहुत है। कुछ बच्चे तो अपनी लाइफ ख़राब कर लेते हैं इन द सेंस कि उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। मैं उस चीज़ को भी सपोर्ट नहीं करती हूँ। लिव एज पर योर पॉकेट बट लिव योर ड्रीम्स एंड जितना हो सकता है मैं तो आपको कहूँगी कि हेल्दी खाओ, हेल्दी पहनो, हेल्दी रहो। बहुत ज़्यादा ज्वेलरी वगैरह में लाइक एक एज के बाद में कुछ कलर्स होते हैं, लाइक मुझे ज़्यादातर पेस्टल कलर्स पसंद है। मैं आपको सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर्स मुझे नहीं पसंद है।
ऐसे ही मैं आपको अगर लिविंग वन दैट बर्बरी का छोड़ के मुझे न्यूड कलर्स बहुत ज़्यादा पसंद, ब्राउन्स हैं, जैसे मेरा एक, मैं आपको ये है लेटेस्ट जो मैंने लिया, सॉरी, ये मेरा फारागामो का है और ये बहुत सुंदर लगता है किसी भी आपके लाइक ड्रेस के साथ में, अटायर के साथ में, चाहे इंडियन हो, वेस्टर्न हो, पैंट्स हो, सलवार सूट हो, साड़ी, बहुत खूबसूरत लगता है। ये मैंने एक्सक्लूसिवली मैंने अपने आप लिया था अपना, मुझे बहुत अच्छा लगता था। सो वॉजंट वेरी एक्सपेंसिव बट आई लाइक इट एंड मैंने ले लिया था। तो दीज आर द थिंग्स लाइक आई एम शोइंग यू टुडे माई पर्स। सो लेडीज, वेक अप योर सेल्फ एंड स्टार्ट थिंकिंग। जो भी आपकी हॉबीज़ हैं, पहले तो आप उन्हें अपने आप में वो जो स्ट्रेंथ है, वो जो फीलिंग है करने वाली, उसको रीजनरेट कर दिए। जो कर लिया अपने बच्चों के लिए। अगर आपका बेटा बेटी नौकरी कर रहे हैं तो स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर हेल्थ। गिव अप नहीं करना चाहिए, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मैं इसलिए हो गई, ने क्या दुनिया को दिखा अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। बहुत मैं सब कुछ अपने लिए करती हूँ। अगर मैं खाती हूँ, आई डोंट केयर हूएवर इज इटिंग व्हाट, बट जो मुझे खाना है, इफ़ समबडी कभी आया नहीं आती, या बच्चों के का अपना वो होता है, मैं अपने आप बना के, मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं अपना खाना फ्रेश बना के खाती हूँ। मैं अपनी स्किन को बहुत लुक आफ्टर करती हूँ। कुछ होते हैं चीज़ें होती हैं कुछ, जैसे आपको कपड़े वगैरह पहने हैं, मैं बिफोर आई स्टेप आउट ऑफ माई हाउस, मैं जब भी कुछ भी पहनती हूँ, चाहे वो वेस्टर्न ड्रेस हो, चाहे वो इंडियन हो, कोई एथनिक ड्रेसेस हो, मैं जब भी पहनती हूँ, अगर मुझे अच्छा लग रहा है और मैं अपने आप को कॉम्प्लीमेंट कर सकती हूँ और मुझ में कॉन्फिडेंस है कि आई कैन कैरी माई सेल्फ। मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। मैंने एक टाइम पे, व्हेन आई यूज्ड टू बी यंग एंड ऑल, हमारे वहाँ पे घाघरे होते थे, दामन बोलते थे। मैंने बहुत जगह पहन रखे हैं, लेकिन पार्टीज़ वगैरह में, एंड विद ऑल दैट ज्वेलरी, मुझे इतनी अच्छी लगती थी वो अपनी हरियाणवी ड्रेस। सो इट्स उसके बाद मैंने आपको बताया ना, मैं डिपेंड करता है कि अगर मेरा मूड है तो मैं कोई भी पहन लेती हूँ, बट बहुत गॉडी कपड़े कभी नहीं पहनती मैं, बहुत हैवी ज्वेलरी मैं कभी नहीं पहनती। एंड ऑफ कोर्स एज पर द ओकेजन आई ऑलवेज ट्राई टू ड्रेस अप माई सेल्फ। मेरी जो साड़ीज़ भी हैं बहुत ज़्यादा, जिनमें कलरफुल नहीं है, मैं ज़्यादातर प्लेन साड़ीज़ को पसंद करती हूँ। फिर मैं आपको एक वो बताती हूँ कि हाउ टू कैरी योर सेल्फ, वेन एवर यू, एक तो आप जब परफ्यूम्स वगैरह लगाते हैं, मेक श्योर दैट यू डोंट पुट ऑन योर क्लोथ्स इन द सेंस। कभी साड़ी पे कोई लोग, कुछ जो परफ्यूम्स होते हैं वो ऑयल बेस्ड होते हैं, कोई स्प्रेज होते हैं वो भी ऑयल बेस्ड होते हैं। अगर आपके प्लेन कुछ भी है, सूट है या साड़ी है, आपने उस पर स्प्रे करा तो वो स्टेन से लग जाते हैं। फॉर योर ओन स्टफ, अगर आपकी साड़ी के लिए भी अगर थोड़ी कॉस्टली है, उस पर स्टेन लगे, बहुत मुश्किल होता है निकलने। इवन ब्लाउज या कोई अच्छा सा सूट पहन रखा है। सो मेक श्योर व्हेन एवर यू आर बाइंग योर परफ्यूम्स कि वो ऑयल कंटेन वाले ना हो। पढ़ लेना चाहिए, किसी से पूछ लेना चाहिए। या आजकल तो यूट्यूब पे एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। अगर आप किसी भी ब्रांड के ऊपर जा रहे हो, कोई भी परफ्यूम खरीद रहे, थोड़ा सस्ते वस्ते से तो कोशिश करो कि ना ही खरीदो, मैं तो आपको बोलूँगी। देन अगेन रेप्लिकाज इवन इनमें भी मिलते हैं। मेक श्योर दैट यू आर बाइंग फ्रॉम अ गुड शॉप। अगर आपको कभी ऐसा है कि नहीं भी अफोर्ड कर सकते दूसरे हैं, तो ऑलवेज पुट ऑन योर हैंड फर्स्ट एंड देन पीछे, कान के पीछे लगा लेने चाहिए परफ्यूम्स हैं। देन इवन फॉर द पर्सन, और मेक श्योर दैट यू आर नॉट बाइंग अ रेप्लिकाज। और पैसे भी दे रहे हैं आप इतने ज़्यादा, और देन यू लाइक समबडी इज चीटिंग यू, मेक श्योर एक बार देख लो, उसमें बहुत कुछ लिखा होता है। मैं जब भी बाय करती हूँ, मैं पूरा उस पहले हिस्ट्री पे देखती हूँ कि कहाँ पे क्या चीज़ हो सकती है, मैं पढ़ के। जैसे मैंने जब शनेल लिया था, मैंने बहुत रिसर्च करा था। बच्चों ने भी बताया था कि भाई मम्मा, चाइना में बहुत रेप्लिकास वगैरह मिलते हैं, आपके पैसे ना चले जाएं। तो मैं सोच के उसमें क्या क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्या चीज़ है। बड़ी बड़ी ऑफकोर्स जो शॉप्स हैं, जैसे अगर आप शनेल के उस पर जाओगे, स्टोर पे जाओगे, तो ऑफकोर्स यू नहीं चीट करेंगे, बिकॉज उनकी अपनी वो भी होती है भाई, उनको अपना नाम भी रखना पड़ता है। उनकी अपनी एक जो चली आ रही है, ट्रेंड चली आ रही है, वो उसको कभी नहीं खोना चाहेंगे। गुची है, ये है, प्राडा है, ये। मैं परफ्यूम भी जब भी लेती हूँ, मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं, चाहे मुझे थोड़ा महंगा लेना पड़े, बट आई गो टू अ शॉप वेयर आई नो दैट आई एम नॉट गोइंग टू गेट चीटेड बाय द शॉपकीपर। सो ऐसे ही शूज़ वगैरह भी हैं, कभी कभी ऐसे होते हैं धोखे से आपने महंगे शूज़ ले लिए एंड देन फाइनली वो 2 दिन में टूट गए। सो दैट मीन्स अगेन यू हैव बीन चीटेड। सो मेक श्योर दैट व्हेनेवर यू आर बाइंग, यू आर स्पेंडिंग मनी, इट शुड बी वर्थ।
और मैं ये नहीं कहती कि गो आउट ऑफ योर पॉकेट और फाइट फॉर दैट या कुछ ऐसे अपनी चीज़ें नहीं, जब तुम्हारे पास है, जब तुम सेटल हो चुके हो, मैं ये नहीं कहती हर महीने खरीदो, व्हेनेवर यू हैव दैट ना एक टारगेट बनाओ। मैं हमेशा एक टारगेट बनाती हूँ, अगर मुझे पर्स लेना, परफ्यूम लेना है, मैं उसका खरीदूंगी। फर्स्ट आई गो एंड लाइक फाइंड आउट अबाउट द प्राइस, जो भी उसका है, फिर मैं उसका वेट करती हूँ। अगर मेरे पास है मैं इमीडिएटली लेती हूँ, नहीं होता तो मैं 1-2 महीने वेट करके एंड देन अगेन या कभी कभी तो साल में भी एक ही बार। पर्स तो मैं साल में एक ही बार लेती हूँ, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली। मैं पर्सेज एवरी ईयर नहीं लेती हूँ, बिकॉज लाइक कॉस्टली जो चीज़ होती है बहुत मुश्किल होती है। ऐसे ही आप अपने कपड़े के लिए जो होते हैं ना, whenever you're wearing, see yourself in the mirror, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं समटाइम, we are wearing a very tight blouse और a shirt, जो कुर्ता होता है, या अपनी जो ये टी शर्ट्स वगैरह होती हैं, एंड पैंट्स भी बहुत ही और टाइप्स की पहनी होती हैं, अजीब सा, मतलब लाइक व्हेन यू सी योरसेल्फ पता लग जाता है कि आई एम नॉट लुकिंग, देन यू शुड नो हाउ टू कैरी स्मार्टली। अगर आपको एक तो हमेशा कहते हैं ना, सुंदरता अंदर से होती है, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, तभी मैं आप लोगों को कहती हूँ प्लीज़ एक्सरसाइज बहुत फ़ायदे करती है। सुबह की जो वॉक, एक्सरसाइज वगैरह, योगा वगैरह एवरी डे करना चाहिए। बहुत सारी लेडीज़ करती हैं, बट स्टिल आजकल की जो यंग गर्ल्स हैं वो थोड़ी सी बिकॉज ऑफ देयर हैक्टिक रूटीन एंड ऑल, I'll request them also go for your yoga classes should be there every day. Make sure 1 घंटा कैसे भी अपने लिए निकाल के, and then again eat healthy, look after your skin, बहुत फ़र्क पड़ता है when you see मेरा लाइक आई मे नॉट बी अ वेरी ब्यूटीफुल लेडी लाइक मैं, बट अपने आप को बहुत कॉम्प्लीमेंट देती हूँ, बिकॉज मेरे मुंह पे अभी कुछ नहीं लगा एक्सेप्ट एक लिपस्टिक और काजल के। मैं बस यही 2 चीज़ यूज़ करती हूँ राइट फ्रॉम माई बिगनिंग। मैंने कभी कोई चेहरे पे जैसे वो कहते हैं कि आप लोग क्या लगाते हो वो सफ़ेद करने के लिए ना, समथिंग जो भी आप लगाते हो, आई डोंट नो, फिर रूज़ लगा लिया लाल गाल करने के लिए, फाउंडेशन होती है जो फाउंडेशन वगैरह वगैरह मैं नहीं यूज़ करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खूब एक्सरसाइज और खूब हेल्दी खाना खाती हूँ। मैं एक दिन आपको पूरा अपना रूटीन दिखाऊंगी। मैं मॉर्निंग में लाइक क्या से मैं बहुत सारे फ्रूट्स खाती हूँ, बहुत सारी वेजिटेबल्स खाती हूँ और सॉटे करके, सो दैट मेक्स योर बॉडी लुक हेल्दियर। मोटा नहीं होना चाहिए, बट हेल्दी स्किन जो होते हैं ना, आपके चेहरे पे चमक आ जाती है, सब कुछ आ जाती है। आजकल तो आजकल बहुत सी लेडीज होती हैं बोटॉक्स वगैरह लगा लेती हैं और वो करती हैं, भाई उनका प्रोफेशन होता है कुछ, दे वांट टू लुक, दैट्स आल्सो नॉट बैड टू मी। लगा सकते हो, बट ओनली द थिंग उसको भी मेंटेन करने के लिए देन अगेन यू नीड अ गुड बॉडी, गुड दिस थिंग, एंड live your life. I can only say now at the end, I'm going to request you guys, please be generous and donate if you can, help the needy ones. मैं अपने हर वीडियो में आजकल आप लोगों से वो करती हूँ कि जो भी आप थोड़ा बहुत करते हैं, किसी भी रूप में आप लोगों को मदद कर सकते हैं। द लेडीज़ हु आर स्ट्रगलिंग कि भाई बच्चों के लिए बचाएं, प्लीज़ स्टॉप दैट। अपने लिए एक हेल्प रखो जिससे कि आपको थोड़ा अपने लिए टाइम मिले, एंड अपने लिए कुछ एक टारगेट सेट करो, एक थोड़ी सी अपने लिए एक ज़िंदगी अलग से बनाओ, खुश रह, दोनों मियाँ बीवी हो, खुश रहो, गो आउट, एंजॉय, और कुछ नहीं तो डिनर पे ही चले जाया करो। हफ्ते में 2 दिन बना लो कि हम 2 दिन जाएंगे ही जाएंगे बाहर, नाइसली ड्रेस अप, लुक योरसेल्फ, गिव कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर एंड go for a nice dinner or lunch, whatever suits you. So with this, I'm ending my video and hoping you guys, going to get some tips out of this, and especially the ladies of my age. I want that, bring a spark in you. Don't lose the spark. एंड वो अगर आप में चाहत है तो आपकी मंजिल अपने आप सामने आ जाती है। कहते हैं चाहत है तो तभी मंजिलें होती हैं, मंजिलें होते हैं तो रास्ते अपने आप निकल आते हैं। सो आई एम एंडिंग माई वीडियो एंड विशिंग यू अगेन अ गुड लक, stay safe, and look after your health. Okay.